प्रथमे गुराजा गोवंदना द्वितीय गणेश तृतीय से मेरोषा मेरे कंठ करो ए मां मेरे कंठ करो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मोक्षये ओम जय जय मंगला काली भद्रकाली का भागिनी मां तू ही दुर्गा है तू ही काली जय शेरा वाली घर। आज की रात आपसे मेरी गुजारिश है, जिन सेवादारों ने आपको बुलाया उनके बुलाने पर तो आई हैं आप। जरा देखिए मैया न जाने कितने बैठे हैं बेचारे। आप तो सबको देख रही है ना, ये जितने बैठे हैं जो लोग चाहते हैं कि आप एक बार उनके घर चली जाएं, दर्शन उनके घर भी दे दें, तो माँ मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके घर पे जरूर जाइए और उनके घर पे जाकर दर्शन जरूर कीजिए। एक बार प्रेम से कह दो बोलो दुर्गा मैया की। अब देखिए प्रार्थना तो मैंने कर दी, लेकिन कर्म अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध पिलाती नहीं है, तो इसलिए कर्म आपको करना पड़ेगा। एक बार जितने बैठे हैं जो लोग बुलाना चाहते हैं जरा दोनों हाथों को ऊंचाओ, जरा गाइए मेरे साथ। पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना, पहन के चोला लाल मैया जी मेरे घर आना, मेरे घर आना माता मेरे घर आना। तुम नहीं आप कहते गंदी बात होती है, बोलो सच्चे दरबार की। देखिए या तो बेटा आप यहाँ बैठोगे, बुरा नहीं मानना, और अगर बैठे हो तो ऐसे बैठना कि तुम्हारे ऊपर कोई और शक्ति हावी ना हो पाए, सिर्फ उसका ही भूत सवार हो, किसी और का भूत सवार ना हो। कह दो दुर्गा मैया की, कह दो दुर्गा मैया की, कह दो सच्चे दरबार की। मेरे घर आना माता मेरे घर आना, और कर 16 श्रृंगार मैया जी मेरे घर आना, कर 16। एक शादीशुदा औरत को शादी के बाद अपनी जिंदगी में कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है तो क्या है? क्या है? श्रृंगार। और श्रृंगार में सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है, प्रिय है, तो वो है उसकी मांग का सिंदूर, क्योंकि ये सलामत तो उसकी पूरी जिंदगी सलामत। जिस दिन ये नहीं बसता उस दिन उसकी जिंदगी में बसता, क्योंकि पति ही उसका सबसे बड़ा परमेश्वर होता है। बोलिए दुर्गा मैया की, कह दीजिए सच्चे दरबार की। तो आर यू रेडी? आप तैयार हैं? कौन कौन चलेगा पूर्णागिर दरबार? पूर्णागिर दरबार कौन कौन चलेगा? आना फ्री जाना फ्री, पकड़ गए तो
पीछे कहीं खाना मिल गई। थोड़ी देर बाद कहेंगे गोलगप्पे मिल जाते तो सही था। बोलो दुर्गा मैया खाने पीने की बात नहीं होगी। कह दो सच्चे दरबार की। अब एक जोर आपका है और एक जोर मेरा है। इसके बाद ना आप मुझसे कुछ कह सकते ना मैं आपसे कुछ कहूंगा। जरा दोनों हाथ ऊंचे उठाइए, सारे हाथ ऊपर सभी के, और दोनों हाथ की लकीर एकदम बिल्कुल सामने करिए। सारे हाथ ऊपर। पहला चरण है, गाड़ी की पहली रफ्तार चल रही है हमारी आपके साथ में। जरा दोनों हाथों को खड़ा करके और तालियों से एक, ये दो, ये एक, दो। क्या हुआ भाई? आनंद आया? आया कि नहीं आया? कितना? इतना कदू दुर्गा मैया की खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथ ऊंचे उठाइए जिन्हें जिन्हें आनंद आया है। और आज अगर आप दूसरे की खुशी में शरीक होने आए हैं, कहते हैं जो दूसरों के लिए खुश होता है ये परमात्मा उसको खुशियां देता है। जो दूसरों के लिए खुश नहीं है, जो दूसरों की खुशियों से चल गया, उसकी जिंदगी अपने आप ही वीरान है। बोलो दुर्गा मैया की। सारे हाथ ऊपर और तालियों के साथ एक, दो, तीन। ख्याल मैया जी मेरे। ये हमारी कौन है भाई? सारे बोलो कौन है? जोर से बोलो कौन है? माँ। कौन है बेटा? कौन है? मोबाइल। कौन है? माँ। हम लोग इसके कौन है? हम लोग कौन है? लाल। और ये लालियां। वो कह रहे नो जो बजाने नहीं तालियां। आप पूरी बात कह रहे तो बोलो सच्चे दरबार की। सुनिए ये हमारी कौन है? माँ। हम इसके कौन है? बच्चे। इसके लाल। तो सुनिए दुनिया ये पराई हो दुनिया ये पराई हो जाए पर माना पराई होती है। कौन सी माँ? कौन सी वाली? भाई सारे बोलो कौन सी वाली? ये वाली नहीं,
जिसने 9 महीने इस गर्भ इस कोख से पैदा किया, उससे बड़ा भगवान ना था, ना है, ना जीवन में कभी होगा, है ना? तो दुनिया ये पराई हो जाए, पर मां ना पराई होती है। जब औलाद पर संकट आता है तो मां खून के आंसू रोती। तो एक बार ताली अपनी अपनी मम्मी के लिए बजाना। खुद गीले में सोती है और औलाद को सूखे में सुलाती, यही है। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो जन्म देने वाली मम्मी की। अब अगर अब हाथ उठाओगे तो अपनी माँ के लिए उठाओ, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने जन्म दिया है। जरा दोनों हाथों को ऊंचा करके और अपनी मम्मी के लिए कहो, क्या बोलती है सब काम। शब्द क्यों लिखे गए जरा सुनिए। भजन वो नहीं कि कलाकार आया, गाया बजाया, पैसा लिया और चला गया। भजन का मतलब तब समझ में आया। भजन तो आप YouTube पे, गूगल पे भी सुन सकते हैं, मोबाइलों में इतनी सुविधा हो गई है। लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम जो करवाए जाते हैं, जो लाइव जो चल रहा है, वो क्यों? ताकि बात हमारे आप तक पहुंचे। क्या गाया मैंने? क्यों आगे रो रहा है माता की शरण। इसकी सच्चाई जानिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और अगर सुख में अगर सुमिरन करे तो फिर दुख का है। गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, ये जागरण कराया किसने? एक तो हमारी आंटी जी सामने बैठी है, और भाई साहब कहाँ है? भाजी बहुत बहुत आपको एक बार ढेर से बहुत बहुत गहराइयों से बधाइयां। पूरा परिवार आपको खुश रहे, ऐसे खुशहाल रहिए। तो आज आपने क्या बात है, आज आपने ये जो जागरण करवाया है वो किस उपलक्ष्य पे करवाया है? ऐसी कौन सी वजह रही जो आपने जगराता कराया है? हाँ जी, हमें तो काम करने दो अपना दोस्त। ये आपने जो करवाया है, कोई ऐसी बात आपकी पूरी हुई है शायद जो जिसके लिए बोला हुआ था क्या पहले से? क्या बात? मैं वही कह रहा हूँ, बात वहीं पे आ गई। सच्चाई यही है, सच्चाई भी बहन जी यही है। अभी मैंने क्या कहा कि दुख में सुमिरन सब करे। जब आदमी परेशान होता है, कोरोना आया, सबसे बड़ा प्रमाण लीजिए आप। कोरोना आया, जो शख्स एक लोटा जल, कभी मंदिर की तरफ झांकता भी नहीं था, ऐसे करके भी नहीं देखता रहा, वो लोटा लेके सामने खड़ा बोले ना एक बार। भीड़ लग रही है मंदिरों में दर्शन के लिए। वो वक्त आया जिस समय लोगों ने याद करना शुरू करा। इसीलिए कहा भी यही गया है, सिद्ध है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें। जब आदमी खुश होता है, 4 पैसे जेब में हुए। बहुत से तो ऐसे हैं जो कुछ अच्छा काम करवा लेते हैं। आजकल आप देख रहे हैं, कोई शरबत पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं शैतान प्रवृत्ति के, जिनकी जेब में पैसा हुआ और हल्के से पहुंचे साइड में, बोले हाँ गाया, बोले ठीक है। अरे बोले यहाँ वहां गुप्ता जी के जाकर चला, बोले 100 रुपए के ग्लास में निकला देना। अरे तुमसे पैसा थोड़ी ना मांग रहा कोई यार। तो सच्चाई यही है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और अगर सुख में ही कीर्तन और सुमिरन करे तो उसकी जिंदगी में दुख का है। तो इसीलिए रंगीला ने कहा है, ये क्या कहा है जरा सुनिए कि क्यों आके रो रहा है माता की शरण में, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है माता की शरण में, क्यों आके रो रहा है माता की शरण में। अरे हर दर्द की दवा, हर दर्द की दवा
तीनों लोगों में बाज रहे हैं सरगम के सुरसा, तीनों लोगों में बाज रहे हैं, तीनों लोगों में बाज रहे हैं सरगम के सुरसा, तीनों लोगों में बाज रहे हैं सरगम के सुरसा। भोलेनाथ को कितने लोग मानते हैं? भोलेनाथ को हर 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 हर। अब भैया हाथ नीचे कर लीजिए। आपने सुना होगा, शायद पता भी हो, आपको जरूर पता होगा। कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है, हर बाप का एक बाप। हमारे हिंदू सनातन धर्म का हमारा बाप, हमारा पिता कौन है? कौन है? जो काम करे चांडाल का और मात उसका क्या बिगाड़ेगी जो भक्त हो महा। हर हर एक तरफ नहीं, तीनों लोगों में उसका राज है जो है भोलेनाथ। और आप यकीन मानिए सारी समस्या का हल एक लोटा। इन्हें चाहिए कुछ नहीं, ये खुद वीराने में रहते हैं, इन्हें चाहिए कुछ नहीं, कोई लड्डू पेड़ा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ एक लोटा। माता जी सिर्फ एक लोटा जल बहन जी, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही एक लोटा जल जिस दिन वहां चढ़ गया जहां चढ़ना चाहिए, उस दिन इलाका वीरान होगा। उस दिन इनका परिचय नहीं मिलेगा कि आप कौन या आप कौन। एक ही जगह है वो।